तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं कि बच्चों में जब फीवर आ जाती है ना, तो उस फीवर को कम करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, यानी कि डोलो 250 का जो यूज़ करा जाता है। आज इसी के बारे में देखने वाले हैं कि डोलो 250 mg का जो आता है तो उसके अंदर कौन सी मेडिसिन रहता है, या फिर ये किस तरह से फीवर को रिड्यूस करता है, या फिर बुखार जो चढ़ जाती है बच्चों में तो उसको कम कैसे करता है, और उसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, या फिर किस किस कंडीशन में इसको दिया जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि डोलो 250 जो होता है इसका मतलब क्या है। देखिए, डोलो 250 एक ब्रांड नेम है, लेकिन उसके अंदर के इंग्रेडिएंट या फिर मेडिसिन को अगर देखेंगे हम लोग तो उसमें पैरासीटामोल मिला होता है। ठीक है, और पैरासीटामोल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपका दो प्रॉपर्टी रखती है, एक एंटीपायरेटिक्स, दूसरा एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक्स वो चीज़ होती है जो कि फीवर को रिड्यूस करता है, और वहीं पे एनाल्जेसिक की अगर बात करें तो वो आपका पेन सेंसेशन को कम करता है, उसे एनाल्जेसिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक दोनों प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए ये फीवर के साथ साथ ना बॉडी के पेन को भी कम करता है। ठीक है, तो जानने वाले हैं इसी के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी केसेस होती है या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, देख लिया मैंने कि डोलो 250 के अंदर का इंग्रेडिएंट या मेडिसिन वो होती है पैरासीटामोल, और 250 का मतलब है कि हर एक 5 ml की स्ट्रेंथ, इसका जो स्ट्रेंथ आता है तो 5 ml में 250 mg का स्ट्रेंथ में आता है ये। ठीक है, तो इसका यूजेस की अगर बात करें तो किसी भी कारण से, यानी किसी भी कंडीशन में, जैसे कि किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फिर सीजनल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सारे कोई भी कंडीशन के कारण अगर बच्चों में फीवर आता है तो उस फीवर को रिड्यूस करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, वो जिसके कारण, जैसे कि अगर बैक्टीरियल का कोई इन्फेक्शन है या फिर वायरस का इन्फेक्शन है, तो जैसे बैक्टीरियल का इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक भी साथ में दिया जाता है, लेकिन फीवर को रिड्यूस करने के लिए जो पैरासीटामोल का यूज़ कराया जाता है तो उसी डोलो 250 का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका काम है फीवर को रिड्यूस करा देना, यानी कि फीवर को कम कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण फीवर बढ़ा है और वो डिजीज़ को ठीक कर देगा, वो डिजीज़ को ठीक नहीं कर पाएगा, वो उससे जो फीवर सिम्टम्स जो आई है उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक साथ में यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स ये थी डोलो 250 की यूजेस की, कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई भी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर कंसल्ट का नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, इसीलिए बिना कंसल्ट का मेडिसिन यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर इसका साइड इफेक्ट अगर कॉमन से देखें तो जैसे स्किन पे रेसेस पड़ जाना और नोजिया, वोमिटिंग या फिर डायरिया का केसेस आ जाना, तो ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, मतलब नहीं के बराबर साइड इफेक्ट देगा। जब मेडिसिन का ओवरडोज हो जाती है ना, तब जाके ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और जब भी अगर कभी ऐसा हो तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, ताकि उसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट हो वो आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट थी। और बात करें इसका डोजेस का, तो डोज दिया जाता है पेशेंट की सीवियरिटी पे, बच्चों में कितना फीवर या फिर टेम्परेचर कितना हाई रहता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसे अगर इसका कैजुअली जो यूज़ किया जाता है उसका 250 mg की स्ट्रेंथ में जो आती है, तो वो आपको 250 mg दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज कितना है, यानी बच्चे का एज कितना है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसे एडल्ट डोज अगर ऐसे जो देता है ना, तो इसको 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। उसमें कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेना, जितना मतलब वेट रहता है उसके अकॉर्डिंग 50 mg से मल्टीप्लाई करके वो कैलकुलेशन करके निकाल लेना। ठीक है, उतना स्ट्रेंथ में उतना डोज में इसको दिया जाता है, डिवाइडेड अलग अलग डोज में। तो फ्रेंड्स यही थी डोलो 250 की कि कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और किस किस स्थिति में देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, कब और क्या साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डोलो 250 सिरप जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स।